Did she scream? Maybe, may not be. Are all deaf that night? Yes. A scream now we hear for her. For all such silent incidents, now we have voice. We want justice. हेलो दोस्तों, वेलकम टू ERS। कोलकाता के आरजी कौर हॉस्पिटल में जो घटना घटी है उसकी बात सिर्फ वेस्ट बंगाल तक ही सीमित नहीं रही। ये बात अब पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। दोस्तों, ये एक ऐसा घटना है जो घटना ने हम सबको हिलाकर रख दिया है। ऐसी घटना हमें और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों, जो घटना है, ये जो घटना घटी है, इसके बारे में सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल सब कोई कवर कर रहा है। इस घटना में इसमें क्या क्या हुआ ये सब आप सब जानते हैं। अब सिर्फ एक ही कल्प्रिट अभी तक पता चला है। एक है, दो है, तीन है या बहुत सारे, इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। पर ऐसे घटना से हमें पता चलता है कि लोगों का मानसिक जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, ये एक ऐसा हेनियस क्राइम है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मैं एक महिला हूं और जैसे मैंने न्यूज़ में देखा फर्स्ट टाइम के लिए, मैंने पूरा न्यूज़ नहीं देखा क्योंकि मैं देख ही नहीं पाई। मैं मेरे सोच के ये बाहर है कि कितनी पेन, कितना कुछ उसने शायद झेला होगा। आई हैव नो आइडिया, नॉट मी, नन ऑफ अस। दोस्तों, ये घटना हमारे देश में लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो डॉक्टर का, वो एनवायरनमेंट से वो डॉक्टर वाकिफ थी। इट वॉज हर प्लेस, हर वर्किंग प्लेस। आप, मैं या फिर हम सब बाहर निकलते हैं और कभी कभार हम कुछ अनजाने स्ट्रेंज प्लेसेस में कुछ घटना घटती है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। आई मीन टू से वी आर अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, अनअवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। बट जो आरजी कौर हॉस्पिटल में जो घटना घटी है दोस्तों, वो उसकी अपनी वर्क प्लेस थी। शी नोज एवरीथिंग ओवर देयर और फिर भी वो सुरक्षित नहीं थी। ये जो हम क्या कहते हैं, जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा है, स्कूल इज आवर सेकंड होम, उस तरह से जो हम जॉब करते हैं, वर्क प्लेस इज आवर सेकंड होम, क्योंकि हम अपने दिन का एक लॉट अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंड देयर। तो उसके साथ दोस्तों ऐसा घटना घट गई अपने ही घर पर। और दोस्तों यू नो इसके बाद, ये घटना जब हुई, घटना के बाद ये हमें पता चला कि, ये भी मुझे न्यूज़ से ही पता चला कि जो प्रिंसिपल है उनका जो फर्स्ट बयान आता है कि ये एक सुसाइड है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, उनके मम्मी पापा का भी आपने शायद इंटरव्यू देखा है, वो ऑलरेडी इट इज अवेलेबल इन द सोशल मीडिया। उनके वो जो सारी जो उनके वो इंसिडेंट के बाद जो एक एक इंसिडेंट घटती गई, उससे ये तो पूरा श्योर है दैट वाज नॉट अ सुसाइड। बट कितनी ईजी है ना ये सब बोलने के लिए, ये सुसाइड है, और अपने हॉस्पिटल, अपने नाम को ठीक रखने के लिए बोल दो कुछ भी। और दोस्तों इतना ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इस सिचुएशन को डील करने के लिए एक बहुत अच्छा एक प्रस्ताव लाते हैं। प्रस्ताव क्या है कि महिलाओं को रात में अपना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो भी एम्प्लॉयर्स है वो उनका वर्किंग आवर्स को ध्यान में रखते हुए रात को ड्यूटी ना दे या फिर ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करे। नाउ माय क्वेश्चन इज, आर वी फ्री? एंड नॉट ओनली दैट आर वी फ्री और नॉट, दैट इज द सेकंडरी पॉइंट। द पॉइंट इज दैट कि कल के डेट में कोई एक पेशेंट, एक महिला पेशेंट अगर हॉस्पिटल जाती है और उसको कोई महिला स्टाफ का हेल्प चाहिए, तब कहां से मिलेगा? इज दिस अ सोल्यूशन? आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन हैज गिवन दिस। मुझे इससे कुछ पता ही नहीं चला कि ये कैसा सोल्यूशन हो सकता है। हमारा ऐसा सोल्यूशन लाना चाहिए कि हम सब महिलाएं, हम जब चाहे, जहां चाहे, हम फ्री से जा सके। ये मेरा देश है, ये मेरा स्टेट है, ये मेरा प्लेस है, मेरा गांव है। जब मुझे मन करेगा मैं जब जाऊंगी। मुझ पर कंप्रोमाइज, एडजस्टमेंट मुझे क्यों करना पड़ेगा? सोसाइटी के एक, मतलब ऐसे मानसिकता को डील करने के लिए मैं क्यों एडजस्ट करूं? दोस्तों आप जस्ट सोचिए,
हॉस्पिटल हो, कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसे में बहुत सारी लड़कियां रात को जाती है, काम करते हैं, उस दैट इज अ वे ऑफ देयर सर्वाइवल। उस पे हम कर रहे कि नहीं मत जाना, ये मत करना। तो उन दे आर सम ऑफ देम आर द ब्रेड अर्नर ऑफ देयर फैमिली एंड देयर शिफ्ट इज एट नाइट, दे हैव टू गो। आप सुरक्षा के बारे में कुछ बात नहीं करते हो, बट आप हमें कहते हो कि हमें बाहर नहीं जानी चाहिए। ये कैसा सोल्यूशन है दोस्तों? अभी कोलकाता और वेस्ट बंगाल के डिफरेंट पार्ट्स में, स्टेट के, वेस्ट बंगाल स्टेट में डिफरेंट पार्ट्स में लोग निकल के आ रहे हैं। लोग शायद ये जो इंसिडेंट हुई है वो दे आर एसोसिएटेड, वी ऑल कैन रिलेट टू इट, वी कैन फील इट। तो लोग निकल के आ रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस होनी चाहिए। अब केस सीबीआई तक ट्रांसफर हो चुकी है, सीबीआई इज डीलिंग विद इट। अब दोस्तों मैंने न्यूज़ में देखा है, शायद आपने भी देखा है, कि जो प्रिंसिपल है, मतलब वो प्रिंसिपल और साथ में 4 डॉक्टर्स, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा एज पर सीबीआई गाइडलाइंस। अभी हम देखते हैं उसका कैसा क्या होता है आगे, हाउ थिंग्स अनफोल्ड, लेट्स सी। और ये आरजी कौर हॉस्पिटल का जो इंसिडेंट है, उसने वेस्ट बंगाल के लोगों को इस तरह से झिंझोड़ कर रख दिया अंदर से कि पीपल आर कमिंग आउट इन स्ट्रीट्स, दे आर डिमांडिंग जस्टिस। और सब लोग, irrespective of caste, creed, religion, everyone, they have given an ultimatum to the chief minister of the state to resign because of our failure to maintain law and order in the state. इसीलिए उन्होंने नवन्नो अभियान ऑन 27th of this month, अगस्त को, दैट मीन्स ट्यूसडे को, उन लोग जाएंगे, पीसफुल रैली करेंगे, एंड दिस विल बी सपोर्टेड बाय पीपल फ्रॉम एवरी स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। सबने खुलकर इस रैली, जो पीसफुल रैली होने वाली है, इसका सपोर्ट किया है, एंड पीपल आर प्लानिंग to go to Nabonno, and they have only one agenda, only one point, that the CM should resign and justice should be given to the victim. अभी बात तो ये है दोस्तों कि आरजी कौर में जो इंसिडेंट हुआ है, ये आगे जाके ये इतिहास के पन्नों में खो जाएगा या फिर विक्टिम को जस्टिस मिलेगा, ये हम आगे देखते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय।